जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप जानते हैं आरआरबी ग्रुप डी का पेपर हो चुका है आधे लोगों का और आधे लोगों का पेपर अभी चल रहा है। लगभग आधी यात्रा यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आधे लोग बचे हैं, तो ये वीडियो हमारा इस टाइम पे लेके आना क्यों लेके आए हैं, इस बात को मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप वीडियो देख रहे हैं, आपने अगर अभी भी पेपर नहीं दिया है, तो पेपर देने जाइए ज़रूर। क्योंकि मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि उपस्थिति की बात करें तो लगभग मैं कह रहा हूं कि 50% ही उपस्थिति आ रही है, 50% लोग पेपर छोड़ दे रहे हैं। तो एक बार जरा उन आवेदनों को देख लेंगे कि आवेदन के हिसाब से जितनी सीटें जहां पे थी, तो उसी के हिसाब से पर सीट कंपटीशन निकलता है। कहीं आपका सेफ जोन में पड़ा है और आप पेपर छोड़ने की गलती कर रहे हो, क्योंकि पेपर बहुत सारे लोग छोड़ रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि यार यहाँ पे अभी पेपर इतनी जल्दी नहीं होगा, सब कुछ जल्दी-जल्दी में हुआ, पेपर भी टाइम पे हो गया, तो बहुत सारे लोगों ने सोचा हमारी तैयारी नहीं है, इसलिए पेपर नहीं देने जा रहे। तो ये इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, बहुत कुछ यहाँ से आपका क्लियर होने वाला है। आप देखिएगा कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, सारे के सारे ज़ोन हैं, उसके बाद ओबीसी, खास करके मैंने ओबीसी पदों को लिया है यहाँ पे, बाकी अदर कैटेगरी के लिए अलग-अलग वीडियो में करूँगा। लेकिन यहाँ पे ओबीसी पद कितने हैं और ओबीसी आवेदन कितने आए हैं और किस ज़ोन में पर सीट कॉम्पिटिशन क्या रहने वाला है। अब यहाँ पे मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन ऐसे देखना, जैसे मैं बात करूँ अहमदाबाद की, 1261 पोस्ट थी और 2,97,000 फार्म पड़े थे, तो यहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन 236 आ रहा है, ऐसे समझना बड़े ध्यान से। तो अब और सबसे ज़्यादा मैं बात करूँ सिकंदराबाद की कि 415 पोस्ट थी, उसके बाद 4,76,128 फार्म आए। ओबीसी पर सीट कॉम्पिटिशन यहाँ पे 1147 है, यहाँ पे 236 है। अब ऐसे समझना मेरे दोस्त कि ओबीसी पर सीट कॉम्पिटिशन 236, यहाँ पे 1147। मैं बात कर रहा हूँ कट ऑफ की। यहाँ पे एक सीट के लिए 236 लोग लड़ेंगे, यहाँ पे एक सीट के लिए 1147 लोग लड़ रहे हैं। आप ऐसे समझना कि लगभग यहाँ से 5 गुना ज़्यादा यहाँ पे जनसंख्या है। तो ऐसे समझना, क्या यहाँ पे जो कट ऑफ जाएगी वही कट ऑफ यहाँ की रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी, अलग-अलग रहेगी। बहुत बड़ा मैटर करता है ये चीज़ कि वहाँ पे संख्या कितनी है। बात समझ रहे हैं? लोगों ने जब फार्म डाला था, तो वो वीडियो देख-देख के फार्म डाल रहे थे। पिछले बार के अकॉर्डिंग कि पिछली बार कहाँ पे कम कट ऑफ गई थी, उसी के हिसाब से जनसंख्या वहाँ पे ट्रांसफर हो गई, जहाँ पे पिछली बार कम कट ऑफ गई थी, वही देख के बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे फार्म डाल दिए। और इसका बहुत बड़ा योगदान है यूट्यूब वालों का भी, क्योंकि वो वीडियो बना-बना के आपको सेफ जोन बोल-बोल के ऐसे जोनों को उन्होंने डेंजर जोन बना दिया। बात समझ रहे हो? अब इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा इस बार। कहीं की कट ऑफ बहुत ज़्यादा, कहीं की डबल, मैं डबल की बात कर रहा हूँ। कहीं पे अगर 60 नंबर है कट ऑफ, तो कहीं पे आपको 40 देखने को मिल सकती है। इस तरह से कंडीशन है। हालाँकि इतना कम नहीं जाने वाली, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, सही है? 20 नंबर का अंतर आने वाला है, यहाँ पे 1 नंबर से 0.5 से रह जाता है। यहाँ पे 10-10, 20-20 नंबर का कट ऑफ में अंतर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर आप ये पछताएँगे कि यार मैं उस ज़ोन से डाला होता तो मेरा हो जाता। बात समझ रहे हो? यहाँ पे जैसे आप देखना, मैं 3-4 ज़ोन की बात कर लूँ, जैसे मैं प्रयागराज की बात कर लूँ, देखना प्रयागराज में 413 पोस्ट के लिए 4,13,721 फार्म आए, यहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, सही है? अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, अब आप कहोगे कि सर ओबीसी वाले जो जनरल से ज़्यादा नंबर या उनके बराबर नंबर लाएँगे तो जनरल में ट्रांसफ़र हो जाएँगे, बेशक ट्रांसफ़र हो जाएँगे, मैं भी मानता हूँ यहाँ से कुछ जनसंख्या ट्रांसफ़र होगी। लेकिन वो जो ट्रांसफ़र होगी, वो हर ज़ोन से ट्रांसफ़र होगी ना। और यहाँ पे एक चीज़ आप ये भी जानते हो कि आप जनरल के बराबर या जनरल से ज़्यादा नंबर भी ले आए अगर आप, बात समझना इस चीज़ को, तो ओबीसी जितनी सीटें हैं, उसी पे आप काउंट किए जाएँगे। इस मुद्दे पर मैंने पहले वीडियो बनाया था, तो लोगों ने वो कहा था गलत है, लेकिन वही चीज़ बाद में सब लोग उठा के वीडियो बनाए, तो फिर आप मानने लगे। क्योंकि अभी कोर्ट का एक फैसला था कि अगर ओबीसी का अगर आप एक बार कहीं भी छूट ले लेते हैं, तो उस छूट के अकॉर्डिंग फिर आपको जो है जनरल की सीट आप नहीं ले सकते। मात्र 27% सीटों पर ही आप जो है सिमट जाएँगे, भले ही आप कितना नंबर लेके आएँ, लेकिन आपके लिए सिर्फ 27% सीटें ही रह जाएँगी। तो इस बार कहीं न कहीं ओबीसी का कट ऑफ ज़्यादा रहने वाला है। मैं अगर इस बात को यहाँ से बोलूँ कि कहीं न कहीं जनरल से भी ज़्यादा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है इस कंडीशन पे, क्योंकि कंडीशन अब अलग है, बात समझ रहे हो? माइग्रेट वाली प्रक्रिया बदल गई है, सही है? पहले सब लोग माइग्रेट करते थे, लेकिन अब जो है वो लोग माइग्रेट नहीं कर पाएँगे, जो लोग छूट का आयु में छूट ले लिए हैं या ओबीसी कैटेगरी का कोई स्पेशल छूट लिए हैं, वो कभी भी माइग्रेट नहीं कर पाएँगे आगे, बात समझ रहे हो? फिर उसके बाद हम ऐसे बात करें यहाँ पे देखना, 2-3 ज़ोन की बात करें जो सबसे
सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है 807। ये कौन-सा ज़ोन है? ये ज़ोन है मुंबई का। देखो मुंबई बहुत सारे लोग सेफ ज़ोन बोल-बोल के यहाँ पे 6,82,000 फार्म डलवा दिए और एक सीट के लिए 807 कॉम्पिटिशन यहाँ पे रह गया मुंबई के अंदर। उसके बाद देखो 800 ये, यहाँ पे आपको दिख रहा है कहाँ पे? बेंगलुरु में ये। 5 जगहें ऐसी हैं जहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। मैं बात करूँ कहाँ की? बेंगलुरु की, मुंबई की और प्रयागराज की और गुवाहाटी गुवाहाटी के लिए तो बहुत सारे लोगों ने बोला था भैया सेफ ज़ोन है। गुवाहाटी भी एक बार नज़र दौड़ा लेते हैं यहाँ पे कि गुवाहाटी कहाँ पे दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है ये। 552 सीटों के लिए 4,83,000 फार्म है और यहाँ पे 876 पर सीट कॉम्पिटिशन है, ऐसे समझना, सही है? फिर उसके बाद ऐसे देखना जी 776 कहाँ पे है? आप देखना चेन्नई की बात करें 698 सीटों के लिए 5,41,000 फार्म है, 776 पर सीट कॉम्पिटिशन। तो कहीं न कहीं ये आप देख पा रहे हो 1 नंबर पर सीट कॉम्पिटिशन, 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर और ये 5 नंबर, ये 5 ज़ोन कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पर सीट कॉम्पिटिशन है और यहाँ की मेरिट भी बहुत ज़्यादा जाने वाली है। हाई कट ऑफ रहने वाली है इस जगह की। कम कहाँ-कहाँ की रहेगी? आप ऐसे देखना, पहली बात मैं कर लूँ रांची की, सबसे कम कट ऑफ आपको रांची में देखने को मिलेगी, पर सीट कॉम्पिटिशन सबसे कम है। अगर पर सीट कॉम्पिटिशन के बारे में कम के बारे में बात करूँ तो सबसे कम कट ऑफ आपको रांची में देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 263 सीटें थी, मात्र 61,000 लोगों ने फार्म डाला था। तो एक सीट के लिए खाली 234 लोग यहाँ पे फाइट कर रहे होंगे रांची में। फिर दूसरे नंबर पे आता है कौन-सा? अहमदाबाद, सही है? फिर उसके बाद आप ऐसे देखेंगे तो 300 की रेंज में यहाँ पे एक आपको दिखता है भुवनेश्वर की बात करें, सही है? भुवनेश्वर में भी आपको जो है बहुत सुकून मिलेगा और अगला नंबर आता है बिलासपुर, आप ऐसे देखना ये बिलासपुर। बिलासपुर से भी जो लोग फार्म डाले हैं ना, ओबीसी कैटेगरी से हैं तो उनको भी यहाँ पे बहुत सुकून मिलेगा क्योंकि 241 ही पर सीट कॉम्पिटिशन यहाँ पे रहने वाला है। तो आप देखना सबसे कम कहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन, सबसे कम कट ऑफ रांची में जाने वाली है। फिर उसके बाद उससे ज़्यादा कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी अहमदाबाद और अहमदाबाद से ज़्यादा आपको बिलासपुर, फिर उसके बाद जो है भुवनेश्वर, इस तरीके से। तो जहाँ पे जितनी जनसंख्या रहेगी उसी के हिसाब से आपको कट ऑफ भी देखने को मिलेगी। बात समझ रहे हो? क्या मैं इस बात को सही एनालिसिस कर पा रहा हूँ और आपको समझ में भी आ रहा है जो बात मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, सही है? अब यहाँ पे ऐसे देखना कि जितने लोगों ने ये सोच के फार्म डाला था कि यहाँ पे मेरिट कम जाती है तो ये गलत था, सही है? इस हिसाब से अब ऐसे समझना कि भाई मैं बात करूँ यहाँ पे मात्र 236 लोग हैं, सही है? तो एक सीट के लिए 236 लोगों में फाइट होगी। यहाँ पे 1147 लोगों में फाइट होगी। अब बताना क्या इससे 5 गुना कम कट ऑफ जाएगी? कम 5 गुना लोग हैं तो क्या 5 गुना हाई रहेगी? 5 गुना नहीं हाई रहेगी। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि सिकंदराबाद, इस बात को लिख के ले लीजिए। आप सिकंदराबाद को ले लीजिए, उसके बाद अहमदाबाद को ले लीजिए। सिकंदराबाद या रांची में कंपेयर कर लेना जब कट ऑफ आएगी। लगभग जो है आधे का फ़र्क आपको मिलेगा यहाँ पे, ये समझ के चलना, आधे का फ़र्क मिलेगा। क्यों? क्योंकि इतनी सीटें वहाँ की तो भरी ही जानी है ना, तो आधे का कट ऑफ नहीं मिलेगा तो मान के चलो कि 10 नंबर से कम का 10 से 15 नंबर का अंतर यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप जानते हो 0.5 से रुक जाता है, सही है? नहीं हो पाता, तो 10-15 नंबर तो बहुत है। आप देखना इस फिर आप कहोगे यार क्या बात है, बहुत ज़्यादा इसमें अंतर देखने को मिल गया। अब यहाँ पे आप देखो ऐसे कि शायद आपको ये कहानी पूरी की पूरी समझ में आई होगी, सही है? तो मेरे दोस्त और सारी की सारी देखो इसका कट ऑफ मैं लेके आऊँगा, थोड़ा पेपर हो जाए ना, पूरा डाटा इकट्ठा हो जाए, यहाँ से तो मैं बोलूँगा तो मेरी बात 50% भी नहीं सही होगी। मैं ये सोचता हूँ कि हमारी बात 80 से 90% तक सच साबित हो और लगभग इससे नीचे सत्यता नहीं रही है, क्योंकि हम काम करते हैं इस पे और मेहनत करते हैं। तो मेरे दोस्त आपका किस ज़ोन से है? मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अदर कैटेगरी का डाटा भी मैं आपको यहाँ पे शो करूँगा, इस तरीके से दिखाने की कोशिश करूँगा, सही है? तो कट ऑफ डेफ़िनेटली उन जगहों की कम जाएगी जहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन कम है और उन जगहों की ज़्यादा जाएगी जहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। तो एक कट ऑफ भी कोशिश करेंगे हम, पिछले बार का कहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन कितना था, उस कंडीशन पे कितनी कट ऑफ आई, ये डाटा मैं बना रहा हूँ और इस बार कहाँ पे कितने लोग हैं, उस कंडीशन पे कितनी कट ऑफ जाने की संभावना है, वो सारी चीज़ों की चर्चा मैं यहाँ पे करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जाते-जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।